हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, मेरी माँ चैप्टर था। तो उसमें शब्दार्थ हमने समझे थे, स्टोरी समझी थी उसका। फिर उस सेकंड पार्ट में हमने टेक्सचुअल जो भी क्वेश्चन आंसर है वो देखे थे। आज हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज इस टाइप के, शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग, तो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक तरह से आप वर्कशीट कह लीजिए, एक तरह से वर्कशीट है ये। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व कर लेते तो आई थिंक सो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुकी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर। बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था? आचार्य, पिताजी, उनकी माताजी, दादाजी। देखिए का, खा, गा, घा, शायद ये नंबर अलग गड़बड़ हो गए, बट कोई बात नहीं, आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए। तो उनकी छोटी आयु में इनकी शिक्षा कौन देता था? उनकी माताजी। अगला है, माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? दादी से, परिवार से, सहेलियों से, या दादी जी की छोटी बहनों से? तो जो गृह कार्य की शिक्षा थी वो किससे की थी उन्होंने? देखिए, सहेलियों से उन्होंने क्या किया था, जो देवनागरी लिपि थी वो सीखी थी, लेकिन जो घर के कामकाज थे वो दादी जी की छोटी बहन से सीखे थे। और अपनी सहेलियों से क्या सीखा था? सहेलियों से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख वो सॉरी पढ़ना सीखा था देवनागरी की, लेकिन जो घर के कामकाज थे वो दादी जी की छोटी बहन से सीखे थे। अगला प्रश्न है हमारा, दादी जी ने अपनी छोटी बहन को कहाँ बुलाया था? शाहजहांपुर, लखनऊ, दिल्ली, गांव। देखिए, जहां उनका घर होगा वहीं तो बुलाएंगे। तो उनका घर कहाँ था? शाहजहांपुर में, तो भाई शाहजहांपुर ही वो आई थी। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा कहाँ लिखी थी? दीर्घ उत्तर, ओके, ये यहाँ पे गलत सी से मिसप्रिंट है। कहाँ लिखी थी? आर्य समाज कार्यकाल से, जेल से, शाहजहांपुर वाले घर से, या लखनऊ से? तो उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी वो जेल से लिखी थी। जेल में बैठे बैठे लिखी थी उन्होंने लास्ट टाइम। अगला है, रामप्रसाद बिस्मिल ने कौन सा लोकप्रिय तरान लिखा था? जय हो, वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना, या फिर ए मेरे वतन के लोगों। तो कौन सा तरान था ये? आपके जब मैंने आपको लेख वो बता रहे थे, परिचय लेखक का, उसमें था भी। तो सरफरोशी की तमन्ना ये तरान उन्होंने लिखा था। अगला है, धर्म राक्षस अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी प्रसन्न हुई, अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई, ये मिठाई शब्द है यहाँ पे, मिठाई, यहाँ पे मिठाई, मिठाई बांटी थी। बिस्मिल द्वारा लिखे इस कथन में किन की बात हो रही है? यहाँ पे अगला पूरी बात है, किन की बात हो रही है? गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी की, बिस्मिल जी की माता की, अपनी दादी की छोटी बहन की, या फिर अपनी माता जी की? तो देखिए, इसमें किसकी बात हुई है, बताइए आप लोग। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी की। इसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि जो गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी थी, उनके जब पुत्रों की जो बात हुई थी कि उनके पुत्र, जब उनको समाचार मिला था कि उनके पुत्र देश के लिए शहीद हो गए, तो उन्होंने क्या किया था? मिठाई बांटी थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी, बिस्मिल जी ने अपनी माता जी से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनका पुत्र कायरता का जीवन नहीं जीना चाहता था। सही बात है, वो कायरता का जीवन उन्हें नहीं जीना था। कायरता का जीवन नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं है। भारत माता के सेवा करते हुए प्राण निछावर कर देना चाहते थे। हाँ, प्राण निछावर माताओं की माता माँ भारती के लिए द्वारा सर्वस्व यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे पुत्र है, पू बना है अकेला, राफ स्प्रिंट है, पुत्र यहाँ पे। पुत्र द्वारा सर्वस्व निछावर कर देने पर बिस्मिल की माँ को गर्व होगा। तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम लिखेंगे उपयुक्त सारे कथन सही है। अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस, उनके जीवन में जो भी साहस आया वो किसकी कृपा थी? भाई उनकी पूरी पूरी किसकी थी? माता जी और गुरुदेव की। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने माता जी और गुरुदेव श्री सोमदेव, देखिए यहाँ से पढ़िए लिख है, जस्ट गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा से जो कुछ जीवन में पाया या साहस पाया वो किसने पाया था? माता जी और
गुरुदेव की। बिस्मिल ने पिताजी के वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा ले। बिस्मिल के ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। सत्य का आचरण करने वाले बिस्मिल जी ने इस कार्य को पाप माना था। इस पाठ से विद्यार्थी को क्या प्रेरणा मिलेगी? पाठ हमें जन्मदात्री माँ के प्रति आदर और प्रेम की भावना सिखाता है। माताओं की माता माँ भारती की सेवा, उनकी रक्षा व स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो जाने की प्रेरणा देता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने बिस्मिल के बारे में क्या कहा था? तो बताइए आप लोग, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े होनहार थे, क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे महान साहित्यकार व लेखक भी थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी जगह या किसी और देश या किसी समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना था स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। ये पहली लाइन थी उसमें, पाठ में। बिस्मिल जी की आत्मकथा लिखी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? बिस्मिल द्वारा लिखी आत्मकथा का नाम निज जीवन की एक छटा। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में ही पूछ लिया जाएगा कि बिस्मिल जी की आत्मकथा का नाम क्या था। इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी हरा न सके थे। बिस्मिल भारतीय जनमानस में अमर हो गए थे। चलिए, अब है हमारे लॉन्ग आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी माँ का स्मरण कर भावुक हो गुणों ने अपने प्रभावित किया। कुछ मिसप्रिंट है इसमें, अभी सही करती हूँ। भावुक हो, ये 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 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भावुक उठते हैं अपने विचार प्रकट कीजिए। बिस्मिल जी अपनी माँ द्वारा किए गए त्याग को स्मरण करते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने हमें कैसे डांट फटकारा था, कैसे हमें प्यार से समझाया था। अपनी आत्मकथा मेरी माँ में बिस्मिल कहते हैं कि उनके चरित्र निर्माण में माँ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी दी गई शिक्षा के कारण बिस्मिल बड़े से बड़े संकटों में भी अधीर नहीं हुए। अपनी प्रेमपूर्ण वाणी और व्यवहार से माँ ने अपने बेटे को हमेशा देश प्रेम, साहस, सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। सुनी तो माँ की कृपा के कारण उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य में प्रेरणा दी की बात यहाँ पे ये सुनी बिल्कुल नहीं है। माँ की कृपा के कारण उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य को, यहाँ पे जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। ये चीज यहाँ पे नहीं है, प्राप्त किया। जीवन के अंतिम समय में वे अपनी माताजी कथन के श्री चरणों में बैठकर उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, जिससे प्रेम और दृढ़ता के कारण उनका जीवन जिससे प्रेम और दृढ़ता के साथ उनका जीवन सुधारा, उसका तृण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर बिस्मिल जी को न मिला। अपनी माँ की दया से देश सेवा में संलग्न हो सके, इन्हीं विचारों और भावनाओं को महसूस कर बिस्मिल भावुक हो उठते हैं। ये हमने यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो कोई नहीं, मैंने सही कर दिए। चलिए, अगला है बलिदानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल के किन गुणों ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया? तो देखिए, ये हमने कुछ पॉइंट इसमें से निकाले हैं। बलिदानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल के किन, यहाँ पे को नहीं है, गुणों ने आपको प्रभावित किया, कुछ गुण हैं उनके, वो बताने और क्यों किया। तो पहला मैंने लिखा है देश प्रेम, तो पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे देश प्रेम। बिस्मिल जी का जीवन किसी भी उस व्यक्ति के लिए देश की रक्षा का प्रेरणा स्रोत बन सकता है जो देश से प्रेम करता है। उनका गीत सरफरोशी की तमन्ना आज भी नई पीढ़ी को देश के लिए मर मिटने की भावना से ओतप्रोत कर देता है। मेरे जीवन का लक्ष्य भारतीय सेना में जाना और मेरा मानना है कि महान वीर क्रांतिकारी बिस्मिल के त्याग, देश प्रेम और सेवा भाव के मूल विद्यार्थियों में नव जागृत उत्पन्न करते हैं। अदम्य साहस, बिस्मिल जी का व्यक्तित्व साहस और निडरता से भरपूर था। वे सिखाते है कि देशभक्ति की राह में संघर्षों और मृत्यु से क्या डरना। सही बात, जब हम क्रांतिकारी बन गए हैं तो हवा में मृत्यु से क्या डर। हिम्मत और हौसले के साथ जीवन में आगे बढ़े
कुर्बान होने का भी एक अलग ही अंदाज होता है। सही है। मातृ प्रेम, माँ के चरणों को बिस्मिल जी ने अपने संसार माना है। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने, धार्मिक आत्मिक उन्नति का श्रेय अपनी जन्मदात्री माँ को देते हैं। जिस प्रकार बिस्मिल जी ने अपनी माँ के अघन प्रेम योगदान के विचार दिल को छू लेने वाले हैं। इस प्रकार बिस्मिल जी के उच्च आदर्श और गुण प्रभावित करते हैं। ये हमारे जो भी एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे लगे एग्जाम में आ सकते हैं, मैं बनाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलते रहो जल्दी।